अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, आज हम लोग जो डिडक्टेड 50% में से जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है लिमरिक। लिमरिक का मतलब होता है एक छोटी सी पोएम। ये काइंड ऑफ पोइट्री है। इसमें ये होता है कि छोटी सी पोएम होती है, एटलीस्ट 5 लाइन्स की पोएम होती है और समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये ह्यूमरस पोएम होती है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग लिमरिक। लिमरिक मैंने आपको बताया है 5 लाइन्स की एक पोएम होती है छोटी सी। हमारे पास यहाँ पर 3 लिमरिक्स हैं। फर्स्ट इज, देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ बोट who said, I'm afloat, I'm afloat. When they said, no you ain't, he was ready to faint. That's unhappy old man in a boat. देखिए, इस इन वर्सेस का ना कोई मतलब या कोई मीनिंग्स, देयर इज़ नो एक्चुअली मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम, बट इट इज़ अ शॉर्ट पोएम। इसमें है कि एक ओल्ड मैन है, वो बोट में बैठे हुए हैं, लेकिन बोट जो है वो क्या है कि किनारे पे लगी हुई है। तो वो बोट में जब बैठे हुए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर, सतह के ऊपर तैरना। तो लेकिन जब लोगों ने उसको कहा कि नहीं आप नहीं तैर रहे, यू एंट का मतलब होता है नो यू आर नॉट। एंट जो है वो उसका मतलब होता है आर नॉट। यू एंट, ही वॉज रेडी टू फेंट। इसका मतलब होता है कि वो मतलब वो जो है वो तकरीबन जो है वो बेहोश होने वाला हो गया, क्योंकि वो उसको ऐसा ही लग रहा था कि वो शायद फ्लोट कर रहा है, लेकिन लोगों ने उसको बताया कि वो नहीं कर रहा। दैट्स अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट। वो उदास इन आदमी जो कि बोट में बैठा था। अच्छा जी, नेक्स्ट है, देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ रशिया who screamed so that no one could hush her. Her screams were extreme. No one heard such a scream as was screamed by that lady of Russia. इस लिमरिक का नाम है लेडी ऑफ रशिया। अच्छा, उसमें क्या है कि लेडी ऑफ रशिया जो थी वो बहुत तेज़ जो है वो चिल्लाती थी। अब चिल्लाना तो अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन उसको कोई चुप भी नहीं करवा सकता था। हश का मतलब होता है चुप करवाना। Nobody can make her quiet. Her scream was extreme. Extreme का मतलब होता है very high, बहुत तेज़ थी। No one heard such a scream. किसी ने भी आज तक ऐसी चीख या ऐसा ऊंचा चीखना नहीं सुना था। As was screamed by the lady of Russia. जैसे कि वो लेडी ऑफ रशिया जो थी, रशिया एक मुल्क का नाम है, आप लोगों को पता ही होगा। वो वहाँ जो लेडी ऑफ रशिया थी वो जिस तरह चीखती थी, उसकी जो चीखें हैं वो किसी ने भी इस तरह का इतना तेज़ चीखना किसी ने भी नहीं सुना था। द नेक्स्ट इज़, उसका नाम है ओल्ड पर्सन ऑफ एल। एल एक जगह है इंग्लैंड में, छोटा सा विलेज है, उसका नाम है। देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ एल who chiefly subsisted on gruel, but to make it more nice he inserted some mice, which refreshed that old person of ale. अच्छा जी, एल एक विलेज है, वहाँ पर एक ओल्ड आदमी रहता था और वो उनके जो गुजारा था, जो सबसिस्टेंट का मतलब होता है गुजारा करना, और ग्रोल का मतलब होता है सॉफ्ट फूड, जैसे पॉरिज दलिया जो होता है पतला सा बना के, उसके ऊपर वो गुजारा करता था। क्योंकि ओल्ड मैन था तो ही कांट ईट सो मच फूड, सो ही was subsisted on gruel, यानी छोटे से जो दलिया था उसके ऊपर गुजारा करता था। लेकिन उसको टेस्ट देने के लिए वो क्या करता था, वो उसमें कुछ चूहे, माइस का मतलब, माइस जो है उसको कहते हैं चूहों को, चूहे जो है वो उसमें थोड़े से डाल दिया करता था, और वो जो है उन चूहों की वजह से उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लिया करता था अपने खाने को, उनको वो चीज़ अच्छी लगती थी। सो ये एक छोटी सी आपके 3 पोएम थी, और ये लिखी किसने थी? A limerick was written by a man called Edward Lear,
अच्छा जी, ये जो लिमरिक्स हैं ये किन्होंने लिखी हैं, इनका नाम है एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर उनको हम लोग भी कंसिडर हिम एज अ फादर ऑफ लिमरिक। उन्होंने ही सबसे पहले लिखना शुरू की थी। एडवर्ड रोट मैनी लिमरिक्स एंड अदर नॉनसेंस वर्सेस। नॉनसेंस वर्सेस का मतलब होता है कि जिसका कोई मतलब ना हो, वो शायरी या वो पीस ऑफ पोइट्री जिसका कोई मीनिंग ना हो, दैट्स कॉल्ड नॉनसेंस वर्सेस। हिज वर्सेस इज़ वेरी फ़नी। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अब जो हैं वो एक फ़नी तरीके से, अब नोबडी इंसर्ट अ माइस इन देयर फूड बट ही सेड सो एंड नोबडी स्क्रीम सो हाई that everyone just shut their ears। और कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि हाँ भाई जो है वो इंसान चीखना शुरू कर दे कि हाँ भाई मैं बोट में जो है वो बग़ैर तैरे वो कह रहा हो कि मैं मुझे लग रहा है मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। हो सकता है कि उसको अनलेस के चक्कर ना आ रहे हों। Limerick are short poems of 5 lines. You will learn more about the limerick in the exercise on the next page। अच्छा जी, next page पे जो exercises है उन्होंने कहा उस पर आपको limerick के बारे में थोड़ा सा और पता लगेगा। लेकिन limerick क्या होती है? 5 लाइन की short poem होती हैं और mostly वो humorous poems होती हैं। So these are the poem I think क्या आप लोगों ने enjoy किया होगा। Okay students, we have learned the poem limerick. It's a kind of poetry। क्या है लिमरिक का मतलब क्या होता है? 5 लाइन्स की पोएम होती है और देयर इज़ नो मीनिंग, इट्स ह्यूमरस टाइप ऑफ पोएम। और आपने 3 लिमरिक्स पढ़ी हैं अपनी बुक से। फर्स्ट इज़ द ओल्ड मैन, द सेकंड इज़ द लेडी ऑफ रशिया एंड द थर्ड इज़ द ओल्ड मैन फ्रॉम द एल। इंटरेस्टिंग थी। और it was written by Edward Lear, who was the father of limerick, and there is no long question in that poem in this chapter, so we will start from the words meaning। First word is hush। hush का मतलब होता है चुप करवाना, hush। make quiet, ग्रोल। ग्रोल का मतलब होता है टाइप ऑफ फूड, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है पतला से जो पॉरेज फूड होता है, दलिया होता है। सबसिस्टेड, सबसिस्टेड का मतलब होता है मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना किसी भी चीज़ को। एंट, एंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है आर नॉट की। वी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंस, बहुत ज़्यादा। ओके, MCQs हैं। MCQs नंबर 1 है द लेडी ऑफ रशिया। लेडी ऑफ रशिया क्या करती थी? शी स्क्रीम्ड। नंबर दैट्स ऑप्शन सी, scream। The man from ill ate gruel with mice, option A। There was an old man in the boat, option D। The past participle of break, break की second form of verb क्या, third form of verb क्या है? broken, yes। The poem limerick is written by Edward Lear, who is the father of limericks। Complete the proverb। All the glitter is not gold। proverb किसे कहते हैं? कहावत को। मशहूर कहावत है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। All that glitter is not gold। The simple past of begin is जो second form और the simple past form of verb of begin is began, option D। Complete the proverb। Cut your coat according to your cloth। ये भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसे जैसे हम कहते हैं कि अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, तो ये है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। द लेडी ऑफ रशिया स्क्रीम्स सो दैट नो वन कुड हश हर। उसको कोई भी खामोश नहीं करवा सकता था। चलिए इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड मैन्स बोट? It has not a float, so it was either on dry land or it sank। या तो वो ड्राई लैंड पे थी या वो डूब चुकी थी, लेकिन वो तैर नहीं रही थी। What did the man from ill eat? इल का जो ओल्ड मैन था वो क्या खाता था? The man from the ill ate gruel with
mice in it. चूहे डालकर वो खाता था, so don't take it so serious. What did the Lady of Russia do? Lady of Russia क्या करती थी? The Lady of Russia screamed. The Lady of Russia screamed. वो बहुत ज़ोर से चीखती थी. Okay, word sentences. First word is ready. Ready. We are ready for the picnic. Scream. Screamed. The Lady of Russia screamed so loud. Refreshed. She felt refreshed after a sound sleep. Boat. The man is selling the boat. Taught. Teach की second form है taught और third form भी इसकी taught होती है. My mother taught me how to swim. So I hope you liked the poem. आप लोगों ने इसके वर्ड सेंटेंसेस खुद बनाने हैं, कोशिश कीजिएगा कि खुद बनाएं और इसके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से याद कीजिएगा, जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.